Good morning, students. Today we will be continuing division word problems. So first word problem. 112 students participated in a quiz contest. 8 students formed one team. How many teams were there? Total 112 students ने एक क्विज में पार्टिसिपेट किया. अब क्विज में उन्होंने टीम बनाई, तो 8 स्टूडेंट्स की एक टीम बनाई. सो हाउ मेनी टीम्स वर देयर? तो टोटल कितनी टीम्स बनी? तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन अ क्विज कंटेस्ट इज इक्वल टू 112. सेकंड स्टेटमेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन टीम. एक टीम के अंदर कितने स्टूडेंट्स है? 8. सो क्या फाइंड करना है हमें? देयरफॉर नंबर ऑफ टीम्स फॉर्म, कितनी टीम्स बनेंगी. हम क्या करेंगे? 112 को 8 से डिवाइड कर देंगे. ठीक है. सो 112 divided by 8. So 8 is a single digit. तो फर्स्ट हम पहले सिंगल डिजिट देखेंगे, वो है 1, है ना. तो वी कैन नॉट डिवाइड 1 by 8. हम 1 को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो हमें दूसरी डिजिट भी लेनी पड़ेगी. नाउ नंबर इज 11. So 8 1 जा 8, 8 2 जा 16. तो 16 is greater than 11. 16 बड़ा हो जाता है. It means how many time it goes? It goes one time. 8 1 जा 8. Now 11 minus 8, 3. 3 is remaining. Now bring down 2. So number is 32. So 8 4 जा 32. 8 4 जा 32. Now 32 minus 32, 0. It means अभी कुछ है आगे डाउन करने के लिए? नहीं. तो कितनी टीम्स बनी? 14 टीम्स बनी. क्वेश्चन समझ में आया? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन अ क्विज कंटेस्ट कितने थे? 112. एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन वन टीम? एक टीम के अंदर कितने स्टूडेंट्स थे? 8. सो क्वेश्चन इज हाउ मेनी टीम्स वर देयर? तो वहां कितनी टीम्स थी? तो हमने क्या किया? 112 को 8 से डिवाइड किया, तो आंसर इज 14. तो टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी हो गई? 14. ओके. नाउ नेक्स्ट question. A group of 672 people went for boating. 672 people जो है वो बोटिंग करना चाहते हैं. One boat could carry only 12 person. और एक बोट कितने लोगों को ले जा सकती है? खाली 12 लोगों को ले जा सकती है. So how many boats were hired? तो कितनी बोट्स करनी पड़ेगी उनको, है ना. नंबर ऑफ पीपल बहुत ज्यादा है. कितने हैं? 672 है ना. और उनको कितनी वो चाहिए? और एक बोट कितने लोगों को ले जा सकती है? 12 लोगों को ले जा सकती है. सो कितनी बोट्स उनको हायर करनी पड़ेगी? तो स्टेटमेंट देखेंगे. टोटल नंबर ऑफ पीपल 672. कैपेसिटी ऑफ वन बोट, मतलब एक बोट पे कितने लोग आ सकते हैं? ओनली 12. So how many boats were hired? Therefore, number of boats hired is equal to total number of people divided by capacity of one boat. हम total number of people को एक बोट की जितनी कैपेसिटी है, मतलब 12 पर्सन को ही वो बैठा सकता है, उससे डिवाइड कर देंगे. ठीक है. सो 672 divided by 12. अब 12 का टेबल पढ़ो. 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72. तो 72 इज ग्रेटर देन 67. 72 बड़ा हो गया 67 से. इट मींस कितनी बार जाएगा? 5 टाइम जाएगा. 12 5 जा 60, 12 5 जा 60. Now 67 minus 60. माइनस के तो 7 minus 0 7 and 6 minus 6 0. कुछ नहीं बचेगा. अब इस
2 को नीचे लाएंगे, सो नंबर इज 72। क्या नंबर बन गया हमारा? 72। now 12 5 जा 60 and 12 6 जा 72। 12 6 जा 72। now 72 minus 72 0। अभी कुछ है डाउन करने के लिए आगे? नहीं। इट मींस कितनी बोट चाहिए हमें? 56 बोट्स चाहिए। आंसर मिल गया हमें, 56 बोट्स वर हायर्ड। समझ में आया क्वेश्चन? कितने लोग थे? 672 पीपल्स थे, है ना। उन सबको बोटिंग करनी है। अब बोट जो है वो एक बार में सबके लिए 12 पर्सन को ही ले जा सकती है, मतलब एक बोट की जो कैपेसिटी है वो 12 पर्सन है। तो इतने सारे 672 पीपल को बैठाने, बोटिंग करने के लिए कितनी बोट्स चाहिए? तो हमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ पीपल को कैपेसिटी ऑफ 1 बोट से डिवाइड कर दिया, तो हमें आंसर मिल गया 56। इट मींस कितनी वो चाहिए हमें? बोट्स चाहिए 56 बोट्स चाहिए 672 पीपल्स को ले जाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। How many guavas will each child receive if 8,925 guavas are distributed equally among 19 children? Question is, how many guavas will each child receive if 8,925 guavas are distributed equally among 19 children? How many guavas will be left over? Question is, टोटल नंबर ऑफ गुआवास कितने हैं? 8,925 गुआवास। गुआवास जानते हो कि आप किसको बोलते हैं? अमरूद, पेरू होते हैं ना, पेरू, वो इतने गुआवास हैं। तो बच्चे कितने हैं? 19 चिल्ड्रंस हैं, तो इक्वली उनको डिवाइड करना है। ठीक है, 19 चिल्ड्रंस को इक्वली डिवाइड कर देने हैं गुआवास। और फिर सेकंड क्वेश्चन हमें ये बताना है कि कितने गुआवास बच गए। मतलब 2 क्वेश्चन पूछे कि एक एक चिल्ड्रन को कितने गुआवास मिले और लास्ट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कितने गुआवास बच गए। समझ में आया? तो हाउ मेनी गुआवास विल बी लेफ्ट ओवर, इट मींस जो रिमाइंडर हमारा नीचे बचेगा डिवाइड करने के बाद, वो हमारे गुआवास बच जाएंगे। समझ में आया क्वेश्चन? सॉल्यूशन देखेंगे। नंबर ऑफ गुआवास, टोटल नंबर ऑफ गुआवास कितने हैं? 8,925 इतने गुआवास हैं। ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हैं? 19। बच्चे कितने? 19। 19 बच्चे हैं, 19 बच्चों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। जहां पे डिस्ट्रीब्यूट वर्ड आता है ना बेटा, इट मींस वहां पे हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। समझ में आया? जहां पे डिस्ट्रीब्यूट शब्द यूज हो रहा हो, इसका डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना, बांटना मतलब डिवाइड करना। डिवाइड का मीनिंग ही बांटना होता है हिंदी में, है ना। सो नंबर ऑफ गुआवास 8,925, number of children 19। therefore number of guavas received by a child, तो एक बच्चे को कितना guavas मिलेगा? तो क्या करेंगे? 8,925 को डिवाइड कर देंगे 19 से। ठीक है, 8,925 को डिवाइड कर देंगे 19 से। तो 19 इज अ 2 डिजिट नंबर, तो 89 इज 2 डिजिट नंबर। तो हम क्या करेंगे? 89 तक 19 का टेबल पढ़ेंगे। तो 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, 19 4 जा 76, 19 5 जा 95। अब 95 बड़ा हो गया 89 से, है ना, तो इट मींस 5 टाइम नहीं जा सकता है, तो कितनी टाइम्स आएगा? 4 टाइम्स। 19 4 जा 76, 76। नाउ 89 minus 76, 9 minus 6, after 6 7 8 9, कितना रिमेनिंग? 3 रिमेनिंग, and 8 minus 7 1। अब इस 2 को नीचे लाएंगे, तो नंबर क्या बन गया हमारा? अभी 132, है ना। 132 हो गया ना। 13 रिमेनिंग बचा, है ना। 19 4 जा 76,
Now 89 minus 76, 9 minus 6 3, 8 minus 7 1. अब इस 2 को नीचे लाए तो नंबर बन गया 132. अब 19 का टेबल पढ़ेंगे फिर से, तो 19 4 जा कितना था 76, 19 5 जा 95, 19 6 जा 114, 19 7 जा 133. तो 133 बड़ा हो गया 132 से, तो इट मीन्स कितने टाइम्स आएगा 6 टाइम्स. 19 से टेबल्स आने बहुत जरूरी है, डिवीजन के लिए या मल्टीप्लिकेशन हो, टेबल्स आएंगे तभी आप सम कर सकते हो बेटा. 19 6 जा 114. ओके, नाउ 132 minus 114. 2 minus 4 is possible? No. So we take 1 borrow from this 3. So what is remaining here? 2 is remaining. Now 12 minus 4, after 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 8 is remaining. How much? 8. Now 2 minus 1, 1. Now bring down this 5. अब इस 5 को नीचे लेके आएंगे. Number is 185. अब 19 6 144. 19 9 है ना, 19 6 114. 19 7 133. 19 8 152. 19 9 171. and 19 10 तो जाएगा नहीं, 190 हो जाएगा. तो इट मीन्स कितने टाइम्स आएगा? 9 टाइम्स. 19 9 171. Okay, so 185 minus 171. अब 185 से 171 को माइनस करेंगे. ठीक है, तो 5 minus 1 4, आफ्टर 1 2 3 4 5, तो कितना बचा? 4 बच गया. एंड 8 minus 7 1. अब कुछ है डाउन करने के लिए नीचे? नहीं. इट मीन्स हर बच्चे को कितने गुआवाज मिले? 469. और कितने बच गए गुआवा? रिमेनिंग गुआवाज 14. सो आंसर मिल गया हमें. 2 क्वेश्चन पूछे थे कि how many guavas will each child receive? तो each child will receive 469 guavas. And second question is how many guavas will be left over? And 14 guavas will be left over. ये जो बच जाता है, this is called remaining, है ना, है ना, remainder. तो this is left over, मतलब 14 guavas बच गए, बाकी सब हर बच्चे को 469 guavas मिले. समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन था कि हाउ मेनी गुआवाज विल ईच चाइल्ड रिसीव इफ 8925 गुआवाज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग 19 चिल्ड्रंस. तो स्टेटमेंट देखो, फर्स्ट टोटल नंबर ऑफ गुआवाज 8925, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 19. तो फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी गुआवाज विल बी each child receive? तो therefore number of guavas received by a child. तो टोटल नंबर ऑफ गुआवाज को डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ चिल्ड्रन से, तो हमें आंसर मिल गया. इट मीन्स हर बच्चे को 469 गुआवाज मिले, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद 19 चिल्ड्रन को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद नंबर ऑफ गुआवाज कितने बच गए? 14 गुआवाज विल बी लेफ्ट ओवर. समझ में आया क्वेश्चन? बहुत इजी है, लेकिन सिर्फ आपको उसके लिए टेबल्स आने बहुत जरूरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 44th क्वेश्चन. 18,945 chocolates are to be packed equally in 17 bags. मतलब कितनी चॉकलेट्स हैं? 18,945 चॉकलेट्स हैं, उनको 17 बैग्स के अंदर, कितने बैग्स के अंदर? 17 बैग्स के अंदर इक्वली पैक किया. सो हाउ मेनी चॉकलेट्स विल बी पैक्ड इन ईच बैग? तो हर बैग में कितनी चॉकलेट्स आई, एंड हाउ मेनी चॉकलेट्स विल बी लेफ्ट ओवर, और कितनी चॉकलेट्स बच गई. प्लस 17 बैग्स के अंदर इक्वली पैक की है चॉकलेट्स, है ना, इक्वली चॉकलेट्स पैक कर दी 17 बैग्स के अंदर, और उसके बाद कितनी चॉकलेट्स बच गई. समझ में आ रहा है? सॉल्यूशन देखेंगे. नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितनी है? 18,945. नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं? 17, है ना. अब हर बैग के अंदर कितनी चॉकलेट्स आई, तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ चॉकलेट्स को नंबर ऑफ बैग से डिवाइड कर देंगे, है ना. नंबर ऑफ चॉकलेट्स पैक्ड इन ईच बैग, तो हर बैग के अंदर कितनी चॉकलेट्स आई? तो
नंबर ऑफ चॉकलेट जितनी है हमारी उसको हम नंबर ऑफ बैग से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब डिवाइड देखेंगे। सो अवर डिविडेंड इज 18,945 and our divisor is 17। डिवाइजर क्या है हमारा 17। ये बहुत जरूरी, हाँ याद रखना, व्हाट इज डिवाइजर, व्हाट इज डिविडेंड। अभी आपने यूनिट टेस्ट में भी देखा था, मैंने पूछा था ना व्हाट इज एडिशन, मल्टीप्लाई, सबट्राहेंड किसे बोलते हैं, एडेंड किसे बोलते हैं, है ना। तो ये सब जो टर्म्स होते हैं ये आपको आने चाहिए कि व्हाट इज डिवाइजर, व्हाट इज डिविडेंड, व्हाट इज कोशेंट, व्हाट इज रिमाइंडर। इसलिए बार बार मैं पढ़ाते टाइम बोलती हूँ कि अवर डिविडेंड इज 18,945 एंड अवर डिवाइजर इज 17। ओके, अब 17 से हम डिवाइड करेंगे तो 17 इज अ 2 डिजिट नंबर, तो फर्स्ट वी टेक 2 डिजिट, दिस इज 18। 18 बड़ा है 17 से, इट मींस इट गोज वन टाइम, 17 वन जा 17, 17 वन जा 17। नाउ 18 माइनस 17, तो 8 माइनस 7 1, 1 माइनस 1 0। अब इस 9 को नीचे लाए, है ना, 9 को नीचे लाए तो नंबर बन गया हमारा 19। क्या नंबर बन गया 19। ओके, तो 17 वन जा 17, 17 टू जा 34, 34 इज ग्रेटर देन 19, है ना। तो इट मींस अगेन इट गोज वन टाइम, 17 वन जा 17, 17 वन जा 17। नाउ 19 माइनस 17, 9 minus 7 2 and 1 minus 1 0। now bring this 4, bring down this 4, 4 को हम नीचे लेकर आए, so number is 24। अब हमारा नंबर क्या बन गया 24। तो 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, again 34 is greater than 24, it means again it goes one time, 17 1 जा 17। now 24 minus 17, 4 minus 7 is possible? No, we cannot subtract 7 from 4 na, so we take one borrow from this 2, yahan ho gaya 14, and what is remaining here 1। now 14 minus 7 7, now bring down this 5, ab is 5 ko hum niche lekar aaye, तो नंबर इज 75। अब हमारा नंबर क्या बन गया 75। अब 17 वन जा 17, 17 टू जा 34, 17 थ्री जा 51, 17 फोर जा 68, 17 फाइव जा 85। नाउ 85 इज ग्रेटर देन 75, 85 बड़ा हो गया, तो इट मींस 5 टाइम नहीं जाएगा, कितनी टाइम जाएगा 4 टाइम, 17 फोर जा 68, 68। now 75 minus 68, 5 minus 8 not possible, take one borrow from this 7, तो यहाँ हो गया 15, यहाँ रह गया 6। now 15 minus 8, after 8 9 10 11 12 13 14 15, how much remaining 7 is remaining। अब है कुछ डाउन करने के लिए आगे नहीं, इट मींस अवर सम इज कंप्लीट, हमारा सम कंप्लीट हो गया, है ना। इसका मतलब हर बैग के अंदर कितनी चॉकलेट्स आई 1114, हर बैग के अंदर इतनी चॉकलेट्स आई, और 17 बैग्स पैक कर देने के बाद कितनी चॉकलेट्स बच गई, हाउ मेनी चॉकलेट्स विल बी लेफ्ट ओवर 7 चॉकलेट्स। तो आंसर इज 1114 चॉकलेट्स विल बी पैक्ड इन ईच बैग। हर बैग के अंदर कितनी चॉकलेट्स पैक हुई 1114, and 7 chocolates will be left over। और कितनी चॉकलेट्स बच गई 7 चॉकलेट्स बच गई। समझ में आया ना क्वेश्चन, नंबर ऑफ चॉकलेट्स दी थी और उनको इक्वली पैक करना था 17 बैग्स के अंदर, और पैक करने के बाद कितनी चॉकलेट्स बच जाती है, तो हमने टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स को डिवाइड किया नंबर ऑफ बैग से, तो हमें वी गेट द आंसर कि 1114 chocolates will be packed in each bag and 7 chocolates will be left over। Next question। Okay, 38,450 saplings are arranged in rows।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैपलिंग? देखो ये छोटे छोटे से प्लांट जो हम लोग उगाने के लिए लगाते हैं ना, छोटे छोटे से पेड़, दिस इज कॉल्ड सैपलिंग। ठीक है, 38,450 सैपलिंग्स आर अरेंज इन रोज। इतने सारे सैपलिंग्स को रो में अरेंज किया। इफ देयर आर 16 सैपलिंग इन ईच रो, हाउ मेनी रोज विल बी मेड एंड हाउ मेनी सैपलिंग्स विल बी लेफ्ट ओवर? 38,450 सैपलिंग्स थे, ठीक है, और एक रो में 16 सैपलिंग्स लगाने हैं, हर रो में 16 सैपलिंग्स लगाने हैं। तो 16 सैपलिंग से इक्वली कितनी रोज बनेंगी और लास्ट में कितने सैपलिंग्स बच जाएंगे? क्वेश्चन समझ में आया? सॉल्यूशन देखेंगे। नंबर ऑफ सैपलिंग्स कितने हैं? 38,450 एंड नंबर ऑफ सैपलिंग इन ईच रो, और हर रो के अंदर कितने सैपलिंग्स है? 16। सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रोज, तो कितनी रोज बनेगी? मतलब इक्वली 16 सैपलिंग लगानी है, हर रो में 16 सैपलिंग्स लगानी है, तो इक्वली कितने रोज बनेंगी? तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ सैपलिंग्स को 16 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सो आवर डिविडेंड इज 38,450 and our divisor is 16। समझ में आया? डिविडेंड क्या है हमारा? 38,450 एंड डिवाइजर इज 16। अब 16 इज अ 2 डिजिट नंबर, तो वी टेक 2 डिजिट, 2 डिजिट नंबर इज 38। तो 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48। तो 48 तो बड़ा हो गया, इट मींस इट गोज 2 टाइम। 16 2 जा 32, 38 माइनस 32, अब माइनस करेंगे तो 8 माइनस 2 6। नाउ ब्रिंग दिस 4 डाउन, अब इस 4 को नीचे लेके आ गए, सो नंबर इज 64। अब हमारा नंबर क्या बन गया? 64। तो 80, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64, 16 4 जा 64। नाउ 64 माइनस 64, 0, कुछ बचा नहीं, सब पूरा पूरा डिवाइड हो गया वो तो। अब हमारा सम कंप्लीट हो गया? नहीं, अभी तो आगे 2 डिजिट और है नीचे लाने के लिए, है ना। ये हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो गया कि 16 4 जा 64, ठीक है, 64 माइनस 64 0। अब हम क्या करेंगे, ए 5 को नीचे लेकर आएंगे, 5 को नीचे लेकर आए, 5। अब 5 को डिवाइड करेंगे, तो 5 डिवाइड हो सकता है 16 से? नहीं हो सकता ना, 5 इज अ सिंगल डिजिट नंबर, है ना, और ये 16 इज अ 2 डिजिट नंबर, हम 5 को डिवाइड नहीं कर सकते 16 से। इसका मतलब मुझे ये 0 को भी नीचे लाना पड़ेगा। और ये मैंने आपको सिखाया है कि जब हमें लगातार 2 नंबर डाउन करने हो, जब ये ऊपर हम पहले क्या करते हैं, एक 0 लगा देते हैं और उसके बाद दूसरे नंबर को डाउन करते हैं। ये हमेशा याद रखना, अगर आपने 0 नहीं लगाया ऊपर तो आपका सम रॉन्ग हो जाएगा। क्या सिखाया मैंने, जैसे यहाँ पे मैंने 5 को डाउन किया, अब 5 डिवाइड नहीं हो रहा है, मुझे नेक्स्ट नंबर भी नीचे लाना है, तो नेक्स्ट नंबर को मैं तभी नीचे लाऊंगी जब मैं ऊपर एक 0 लगा दूंगी, है ना, कंपल्सरी लगाना होता है ये 0, नहीं तो सम, अदरवाइज योर सम इज रॉन्ग, आपका सम रॉन्ग हो जाएगा। 0 लगाओगे फिर इस 0 को नीचे लाओगे, सो नंबर इज 50। अब हमारा नंबर क्या बन गया? 50। तो 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64। तो 64 तो बड़ा हो गया, इट मींस कितने टाइम जाएगा? 3 टाइम। 16 3 जा 48, 48। नाउ 50 माइनस 48, 50 से 48 को माइनस किया, अब ये 5 से यहाँ एक बोरो लगेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 10, और यहाँ क्या रह गया? 4। नाउ 10 माइनस 8 2, 2। इट मींस 16 सैपलिंग्स के टोटल कितने रोज बनेंगे? 2403 रोज विल बी मेड, और लास्ट में
2 saplings will be left over. और कितने saplings बच जाएंगे? 2 sapling खाली बच जाएंगे. और 16 मतलब उन्होंने क्या क्वेश्चन था कि 38,450 saplings हैं, उनको रोज में लगाना है और एक रो में 16 ही सैपलिंग लगानी है. तो 16 इक्वली सैपलिंग्स की कितनी रोज बनेगी? तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ सैपलिंग्स को 16 से डिवाइड किया तो हमें आंसर मिल गया 2403 रोज विल बी मेड एंड 2 सैपलिंग्स विल बी लेफ्ट ओवर. और लास्ट में कितने सैपलिंग्स बच जाएंगे? खाली 2 सैपलिंग्स बच जाएंगे. ओके समझ में आ गया ना क्वेश्चन? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे अभी. हाउ मेनी गार्लैंड्स विद 11 flowers each can be prepared with 70,945 flowers? How many flowers will be left over? मतलब गार्लैंड मतलब माला, फूलों की माला बनानी है और एक माला के अंदर खाली 11 ही फ्लावर्स आएंगे. 11 फ्लावर्स की हमें गार्लैंड्स बनाने हैं और टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स हमारे पास कितने हैं? 70,945. तो इतने सारे फ्लावर्स में से 11 फ्लावर्स की कितनी मालाएं बनेंगी और कितने फूल बच जाएंगे? हाउ मेनी फ्लावर्स विल बी लेफ्ट ओवर? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स हमें दिए हैं और उन फ्लावर्स से हमको गार्लैंड्स बनानी है. गार्लैंड मतलब मालाएं बनानी है, फूलों की माला, और एक माला के अंदर 11 फ्लावर्स आने चाहिए. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स को 11 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ गार्लैंड जितनी मिले बनेंगी वो हमें मिल जाएगी और लास्ट में जो बच जाएगा रिमाइंडर वो हमारा हो जाएगा फ्लावर्स जितने बच जाएंगे. सॉल्यूशन, नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने हैं? 70,945. ठीक है, और नंबर ऑफ फ्लावर्स इन ईच गार्लैंड, और एक गार्लैंड में कितने फ्लावर्स हैं? 11. सो टोटल नंबर ऑफ गार्लैंड इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, है ना. 70,945 को डिवाइड कर देंगे 11 से. समझ में आ रहा है ना क्यों कर देंगे? क्योंकि एक माला के अंदर, एक गार्लैंड के अंदर 11 फ्लावर्स हैं, है ना. सो our dividend is 70,945. This is our dividend and our divisor is 11. Our divisor is 11. So divide देखो 11 का टेबल तो बहुत इजी होता है ना. 11 6 जा 66, 11 7 जा 77. तो 77 तो बड़ा हो गया. It means it goes 6 time. 11 6 जा 66. Okay, 70 minus 66. 0 minus 6 पॉसिबल है नहीं, तो यहाँ से हम बोरो ले लेंगे तो ये हो गया 10 और यहाँ रह जाएगा 6. Now 10 minus 6 4. Now down this 9. अब इस 9 को नीचे लेकर आओ तो नंबर इज 49. ठीक है, 11 4 जा 44. 11 4 जा 44. Now 49 minus 44. 9 minus 4 5 and 4 minus 4 0. अब इस 4 को नीचे लेकर आओ तो नंबर इज 54. अब 11 5 जा 55 होता है, 55 तो बड़ा हो जाएगा. इट मीन्स इट गोज अगेन 4 टाइम. 11 4 जा 44. Now 54 minus 44. 4 minus 4 0. 5 minus 4 1. Down this 5. अब इस 5 को नीचे लेकर आएंगे. So number is 105. क्या नंबर बन गया? 105. तो 11 9 जा 99, है ना. 11 10 तो 110 तो बड़ा हो जाएगा. तो 11 9 जा 99. 99. 105 minus 99. अब इस 10 से एक बोरो किया तो यहाँ हो गया 15 और यहाँ क्या रह जाएगा
9. Now 15 minus 9. After 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 6 is remaining. 6 is remaining. It means 6,449 garlands बनेंगी and 6 flowers will be left over. तो समझ में आया? कितने टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स थे? 70,945. एक माला के अंदर 11 फ्लावर्स है, तो 11 फ्लावर्स की कितनी मालाएं बनेंगी? तो हमने क्या किया, 70,945 को 11 से डिवाइड किया, तो हमें क्या मिला, 6,449 garlands will be made and how many flowers will be left over? 6 flowers will be left over. तो समझ में आया? तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. आज के लिए इतना बहुत है. ये 6 वर्ड प्रॉब्लम्स की मैं आपको पीडीएफ भेजूंगी. उस पीडीएफ में आपको ये सारे 6 वर्ड प्रॉब्लम लिखने हैं, और मैंने लास्ट यूनिट टेस्ट शुरू होने से पहले भी शायद 2 वर्ड प्रॉब्लम कराए थे, वो भी मैं इसके साथ आपको भेजूंगी. वो भी आपको क्या करना है, लिख लेने हैं नोटबुक में, ठीक है? और फिर वर्कशीट दूंगी तो आपको वर्कशीट करनी है. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. बाय एंड टेक केयर.